नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी जानकारी मिल रही है। हरियाणा के रण में सीएम योगी आज भी जाएंगे। ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। फरीदाबाद अटेली में जनसभा करेंगे। रादौर जगाधरी में भी चुनावी हुंकार भरेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के रण में एक बार फिर से उतरने जा रहे हैं। बताते चले कि चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। रादौर जगाधरी में चुनावी रैली भी करेंगे। तो ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। फरीदाबाद अटेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। रादौर जगाधरी में भी चुनावी हुंकार भरेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक बार चुनावी हुंकार भरने के लिए हरियाणा के धरती पर उतरने वाले हैं। फरीदाबाद भी पहुंचेंगे, अटेली में भी जाएंगे, चुनावी जनसभा करेंगे। क्या अपडेट, तैयारियां किस तरह की? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है वो पूरी तरीके से जो है वो तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात कर लें, केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लें, और 1 तारीख को फरीदाबाद में जो है जिस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका भी जो है वो कहीं ना कहीं दौरा है। तो इसी बीच अगर बात करें तो आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आज वो फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये जो उनकी बैठक है, आज की जो सभा होगी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सभा होने वाली है और इसका इफेक्ट सीधा सा जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो फैन फॉलोइंग के मामले में योगी आदित्यनाथ नंबर 1 नेता रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका जो भाषण होगा वो काफी इफेक्टेबल होगा। और कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा भी चाहती है कि तीसरी बार जो है वो हरियाणा के अंदर जो है वो भाजपा की हैट्रिक लगे। तो इसको लेकर के हर जो है वो संभव कोशिश, तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। फरीदाबाद की जो है वो फरीदाबाद लोकसभा की 9 सीटों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी हुंकार भरने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद आ रहे हैं। जी मुकेश, वैसे भी मुख्यमंत्री को फायर नेता माना जाता है, एक बड़े कद के नेता है। यहाँ पर आपको बताते चले कि इनको आने के लिए जिस तरह से यहाँ पर हर जगह पर चुनाव प्रचार प्रसार में बीजेपी पार्टी इनको उतारती है और हरियाणा के धरती पर दूसरी बार भी नजर आएंगे, वो समय क्या होगा, उनके साथ कौन से वरिष्ठ नेता होंगे, तैयारियां किस तरह की है वहां पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बड़ा कद है योगी आदित्यनाथ का। तो ऐसे में जाहिर सी बात है तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर जो है वो बीते कल से ही चल रही हैं। पुलिस प्रशासन की जो है मुस्तैदी लगा दी गई है, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है भीड़ बहुत ज्यादा आती है और भीड़ जब ज्यादा आती है तो उसे संभालने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन भी जो है वो भारी संख्या में लगाया जाता है। इसके साथ साथ बात करें तो बड़े चेहरे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे तो फरीदाबाद से जो है केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो फरीदाबाद के जितने भी जो उम्मीदवार हैं भाजपा के 6 की 6, 9 की 9 जो है विधानसभाओं के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर रह सकते हैं, मोहन बड़ौली रह सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो भी शायद जो है उस कार्यक्रम में जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सभा जो है वो कहीं ना कहीं ये मानी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा करेंगे, हरियाणा के रण में उतरेंगे। आपको बताते चले रादौर जगाधरी से भी चुनावी रैली का आगाज करते हुए आज नजर आएंगे। इससे पहले कि वो हरियाणा के रण में उतर चुके थे, चुनावी रैली कर चुके थे, प्रचार प्रसार में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आज फरीदाबाद भी जाएंगे, रादौर भी जाएंगे, जगाधरी भी जाएंगे, चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। बहराइच में हो रहे भेड़ियों के हमले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रशासन द्वारा भेड़ियों की समस्या को नकारना भी एक समस्या है। अब तक तो कहानी मैं सुनते आया था, लेकिन भेड़िया आया का झूठ फैलाया जाता है। अब सच में भेड़िया आ रहा है तो प्रशासन उल्टी कहानी सुना रहा है।
कि ये झूठ है और कह रहा है कि भेड़िया नहीं आया है, भेड़िया नहीं आया है। तो ये लगातार अखिलेश यादव की ओर से एक्स पर पोस्ट करके हमला बोला गया है बीजेपी सरकार पर। सीधे सीधे आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे अखिलेश यादव। उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा है कि जो भेड़ियों का हमला है वो अभी भी देखने को मिल रहा है, जिससे सरकार इसको पूरी तरह से नकार रही है। तो आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के जरिए सरकार से सवाल भी पूछ लिए हैं। पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए अखिलेश यादव, इस पोस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भेड़ियों का आतंक देखा गया है, खासकर बहराइच वाले इलाके में जिस तरह से देखा गया है कि भेड़ियों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, बच्चे हों बुजुर्ग हों, उन सब को अपना निवाला बनाया है। और आपको बताते चले कि भेड़ियों के हमले से लोगों में एक दहशत का माहौल भी पूरी तरह से बना हुआ है, जिसको लेकर अखिलेश यादव सपा प्रमुख एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। तो अखिलेश यादव सपा प्रमुख पोस्ट करते हुए नजर आए। इससे बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। पूर्व सांसद प्रवीण निषाद का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। 2017 और 2022 में निषाद पार्टी चुनाव लड़ी थी। उनकी ओर से यह कहा गया है कटेहरी सीट पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ी थी, इस बार भी कटेहरी से पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो यहां पर एक बयान देते हुए, दावा ठोकते हुए निषाद पार्टी के बड़े नेता 2017 और 2022 में निषाद पार्टी यहां से चुनाव लड़ी थी कटेहरी सीट से, और एक बार फिर से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। हमारे सुंदर लोकतंत्र की रचना है कि सभी लोग अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, और कटेहरी विधानसभा 2017 में भी 2022 में भी निषाद पार्टी ने लड़ा था, और आगे भी इस विधानसभा में निषाद पार्टी ही लड़ेगी। और अभी निर्णय बाकी है, और वो निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, माननीय नड्डा साहब लेंगे, डॉक्टर संजय निषाद जी लेंगे, और जो भी निर्णय माननीय अध्यक्ष जी लेंगे उस निर्णय का हम लोग पूरी तरीके से 100% पालन करते हुए इस कटेहरी विधानसभा में लोग पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई प्रसाद में मिलावट की घटना के बाद देश के कई मंदिरों में बाहर के प्रसाद पर रोक लगा दी गई है। तो संगम नगरी प्रयागराज में शक्तिपीठ मां ललिता देवी के मंदिर में भी बाहर के प्रसाद पर रोक लगाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तो लोगों में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि मां ललिता देवी के मंदिर में बाहर से ले गए प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। प्रसाद में सूखा मेवा या अपने घर का बना हुआ मिठाई और फल, इसी का प्रयोग करें। बाहर से किसी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन भाई शुद्धता को देखते हुए प्रयास करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा शुद्ध वो सामान वही भोग में लगाओ। जी, जागरूकता के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन एक समाज में जागरूकता पहले इसी के लिए लगाया गया। खबर वायरल होने के बाद जब जनता टीवी ने मंदिर प्रबंधन के उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय से बातचीत की, तो उन्होंने वायरल खबर का खंडन करते हुए बताया है कि जो पंडित जी के बयान की वीडियो खबरों में दिखाई जा रही है वो पूरी नहीं है। मंदिर प्रबंधन के उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जहां तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में चर्बी मिलाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब पूरे देश में हलचल है, तो उसी कड़ी में प्रयागराज में भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पोस्टर लगाते हुए मंदिर के कुछ लोग दिख रहे थे, जिसमें साफ कहा गया था कि बाहर का प्रसाद मंदिर में नहीं लाना है, और साथ ही या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर घर के बने हुए प्रसाद को ही मंदिर में चढ़ाए। फिलहाल इस मामले के बाद पूरे शहर में ये वीडियो वायरल होने लगा और चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि आगामी महाकुंभ भी है और देश विदेश से पर्यटक भी आएंगे और हाल ही में नवरात्र शुरू होने वाला है। ऐसे में गरीब जनता है वो किस तरह से प्रसाद चढ़ा पाएगी। फिलहाल हम जो मंदिर के प्रबंधन के सदस्य हैं संजय जी, उनसे बात करेंगे ये किस तरह से फरमान जारी हुआ है, किस तरह से ये वायरल हो रहा है, क्योंकि चर्चा के विषय जो गरीब लोग आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, आस्था के लिए, वो कैसे इस तरह से कर पाए। हमारे मंदिर समिति से
या प्रबंधन समिति से कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया। वो मीडिया वाले आए थे और पंडित जी से अपना उल्टा सीधा फेक वीडियो वायरल करवा दिए। पंडित जी ने खाली ये कहा कि घर का प्रसाद शुद्ध होता है, हो सके तो घर से बना प्रसाद चढ़ाइए और मेवा फल चढ़ा दीजिए। अब वो तिरुपति प्रसादम का जो मामला है वो चर्बी मिलाने का है, और नवरात्र में जो भी प्रसाद चढ़ता है तो टोटल फलहारी, ज्यादातर पेड़ा या मेवे का लड्डू या बर्फी, उसमें घी मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है, तो हम काहे प्रतिबंध लगाए। एक बात और है, प्रयागराज तीर्थों के राजा कहलाते हैं और यहाँ हर चीज शुरू होती है। आप खुद एक चीज देखते हैं, और आज तक कभी प्रयागराज में ऐसी कोई भी नहीं होती, चाहे वो कोई भी समुदाय के लोग एक साथ होते हैं हर जगह, हर दुकान में भी, यहाँ पर है। मगर जिस तरह से पोस्टर लगाते हुए मंदिर के ही लोग दिख रहे हैं, तो इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करें? असल में जो पोस्टर लगाए हैं वो सब मंदिर समिति के कोई सदस्य उसमें नहीं। हमारे जो सदस्य हैं सबको जानते हैं, मैंने वो वीडियो भी देखा है, और टोटली वो फेक है और बनावटी वीडियो है। मेरे मंदिर समिति से न कोई पोस्टर लगाया गया है, कोई भी ऐसे क्या तो वहाँ पोस्टर लगा के फोटो खिंचवा ले, मीडिया वाले बरगला के खिंचवा ले। खैर मीडिया वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम एक्शन लेंगे बाद में। अभी तो नवरात्रि मेला और ऐसा कोई डिसीजन, क्योंकि भाई आप जहाँ से प्रसाद खरीदते हैं उसकी भी तो जिम्मेदारी होती है। वो डिब्बा देता है, उस पर उसका नाम लिखा रहता है। मीडिया क्यों कराएगी ऐसा? अब मीडिया आके वहाँ अपना फेमस होने के लिए, जैसे सोशल मीडिया पे हमने बड़ी भारी खबर छाप दी, जबकि ऐसी कोई खबर मंदिर समिति से नहीं है, न प्रबंधन समिति से है, कहीं से कोई खबर नहीं है, न कोई प्रतिबंध लगाया गया है। मैं सारे भक्तों से, श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो लोग अपना प्रसाद ले आके मंदिर में चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं किया गया। और मैं मंदिर समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ, प्रबंधन समिति में भी उपाध्यक्ष हूँ। मैं संजय कुमार उपाध्याय, एडवोकेट हाई कोर्ट, आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसा कुछ भी प्रतिबंध नहीं लगाया। देखिए किस तरह से मामला चर्चा में आया, और जिसके बाद अब मंदिर से पोस्टर भी वो गायब है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी कहा जा रहा है जो लोग भ्रामक खबर चला रहे हैं उनके खिलाफ मंदिर प्रबंधन एक्शन लेगा, और साथ ही जो वहां पोस्टर लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे किस तरह में इसमें कार्रवाई होती है, मगर मंदिर प्रबंधन ने ये स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया है कि ऐसी कोई रोक नहीं है। वो कोई भी प्रसाद आए और अपने पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन और पूजा अर्चना कर सकते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक है, फौरन हाजिर रहिए हमारे साथ। सत्तर वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। अब बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। प्रयागराज में ARO पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने की है बड़ी कार्रवाई। बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग्स के पूर्व पारुल सुपरमैन को किया है गिरफ्तार। हमीरपुर में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान निकले सुरंग वाली जगह बना था महल। सुरंग देख भागे कार्यदायी संस्था के कर्मचारी। रायबरेली में बेखौफ चोरों का आतंक जारी। चोरी करने के इरादे से घर में घुसे चोर युवती के चिल्लाने पर किया बेहोश, मौके से फरार। रायबरेली के फायर कर्मी ने डेनमार्क में किया है नाम रोशन। विभिन्न खेलों में हासिल किया है गोल्ड। लालगंज तहसील में फायर स्टेशन में बतौर ड्राइवर के पद पर कार्यरत। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश को लगी है गोली। बदमाश ने मांगी जिंदगी की भीख।
श्रावस्ती में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत भिंगार नगर में चला है स्वच्छता अभियान। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। स्वच्छता को लेकर दी जा रही है जानकारी। बराली में टोल पर बहस के दौरान टोल कर्मियों की गुंडागर्दी, कार सवारों की टोल कर्मी ने की है पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। श्रावस्ती में अठेवाले ने निकाला है आक्रोश मार्च। पुरानी पेंशन बहाली की कर रहे मांग। डीएम कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। तो सहारनपुर में 20,000 का इनामी पशु चोर गिरफ्तार। पशुओं की चोरी कर हरियाणा में करता था सप्लाई। प्रयागराज में मीजा से पूर्व विधायक नीलम उदयभान का निधन। कल किया जाएगा अंतिम संस्कार। महिला ने आरपीएफ महिला सिपाही की जमकर करी है पिटाई। महिला सिपाही ने लगाई मदद की गुहार। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद, मां बेटे के साथ जमकर मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा टीबी मुक्त भारत अभियान। 28 ग्राम पंचायत की आबादी को किया टीबी मुक्त। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में हासिल किया 66वां स्थान। बांदा में युवक ने नाबालिग युवती के साथ किया है दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों में आपसी जमकर हुई मारपीट। वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। प्रतापगढ़ में आरटीओ का स्कूली बच्चों से भरी बस को पकड़ने का मामला। एआरटीओ दिलीप गुप्ता पर अमानवीय व्यवहार करने का लगा है गंभीर आरोप। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। तो अलीगढ़ में दबंगों के हमले, हौसले बुलंद। 2 युवकों को तमंचे के बल पर डराने का किया प्रयास। युवकों ने अनजान में घर में घुसकर अपनी बचाई जान। प्रतापगढ़ में आधा दर्जन महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव। दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी चोटिल। मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। तहसील टीम को बनाया बंधक। 7 से 8 कर्मचारियों के साथ मारपीट का पूरा मामला। श्रावस्ती में कोविड काल में हुए कामों का हुआ है भुगतान। भुगतान में लगे भ्रष्टाचार के सीएमओ ने किया है खंडन। देवरिया में संस्कृत महाविद्यालय की हालत खस्ता। दीवारें हुई जर्जर। संत कबीर नगर में ब्लॉक प्रमुख समेत 55 बीडीसी सदस्यों पर मुकदमा दर्ज। डीएम के आदेश के बाद एफआईआर। श्रावस्ती में किसानों के लिए मुसीबत बनी है बारिश। धान की फसल हुई खराब। जिलाधिकारी से की मुआवजे की मांग। भेड़िया के आतंक से दहशत में लोग। बहराइच के बाद रायबरेली में भी दिखा है भेड़िया। 8 साल की बच्ची को शिकार बनाने के फिराक में था भेड़िया। शोरगुल करके जान बचाकर भागी मासूम। बहराइच में महिला और उसके 3 बच्चों की हत्या करने वाले 2 आरोपी को न्यायालय में सुनाई गई फांसी की सजा। अलीगढ़ में एसपी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ थाने लिखी है मीटिंग। यूपी में बाबा है। सॉन्ग फिल्म कवियत्री अनामिका अंबरजन की सास को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ रुपए ठगने का प्रयास। साइबर हैकर्स ने अनामिका जन अंबर की सास को व्हाट्सएप कॉल कर धमकाया। संत बाबा कल्याण दास की हत्या का मामला सुलझा। पुलिस ने 24 घंटे अंदर किया खुलासा। दूसरे आश्रम के बाबाओं ने धार से किया हत्या। अलीगढ़ में नाराज पत्नी बच्चों को ससुराल बुलाने पहुंचे युवक को मारी गोली। ससुराल वालों पर गोली मारने का आरोप। घायल को मौके पर छोड़कर फरार। आगरा में पीड़ित महिला को परिवार वाले मकान नहीं बनाने दे रहे, इससे परेशान महिला ने आत्मदाह करने का किया प्रयास। एसडीएम ऑफिस के सामने अपने ऊपर ज्वालामुखी पदार्थ डाला। पुलिस ने रोका। फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।